लेकिन जो परीक्षा का प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था, एक बॉक्स में 192 एक बॉक्स में था, इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जो परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा है उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति की। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा, लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है। जिनका मकसद हंगामा करना है उनके लिए कुछ नहीं करना है, और जो बच्चे परीक्षा देना चाह रहे थे उन्होंने परीक्षा दिया बाकायदा। जो लोग नहीं देना चाह रहे थे वो नहीं दिया है। इससे हम लोगों ने अवगत करा दिया है, कहीं भी कोई भी पेपर लीक का मामला नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बीपीएससी 17वीं एग्जाम के दौरान कल काफी बवाल हुआ। बता दें आपको तो बापू परीक्षा परिसर जो है वहां पर छात्रों ने काफी हंगामा किया और कहीं ना कहीं छात्रों की तरफ से यह कहा जा रहा था कि इस एग्जाम में भी गड़बड़ी हुई है और पेपर लीक की बात जो है वो भी सामने आ रही थी और मामला काफी ज्यादा तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था और छात्रों का प्रदर्शन जो है वो भी देखने को मिल रहा था। छात्र विरोध कर रहे थे और स्थिति इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई थी कि पटना के जो डीएम है डॉक्टर चंद्रशेखर वो खुद मौके पर पहुंचे थे और तमाम चीजों पर उन्होंने काबू पाने की कोशिश की। लेकिन आपको बता दें तो पटना की जो डीएम है कल वो भी गुस्से में लाल दिखे और उन्होंने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ जो है वो जड़ दिया था। देखिए, इस मामले को लेकर अब एनएचआरसी में शिकायत जो है वो दर्ज हो गई है पटना डीएम को लेकर, और वहीं दिल्ली के वकील हैं वो अब छात्रों का दलील जो है वो रखेंगे। दरअसल आपको बता दें तो बिहार में 1912 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के दौरान छात्रों ने पटना में कुम्हरार में बापू सेंटर पर हंगामा किया। इस दौरान मामला शांत कराने पहुंचे पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक छात्र को थप्पड़ जड़ दिया, जो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। थप्पड़ मारने के मामले में पटना डीएम के खिलाफ एनएचआरसी में शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई है। दिल्ली में रहने वाले वकील ब्रिजेश सिंह ने डीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें आपको तो छात्रों को समझाने पहुंचे पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दिया। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी ने डीएम पर कथित तौर पर बिकने का आरोप जो है वो लगाया था, जिस पर वह भड़क गए और थप्पड़ मार दिए। वहीं कल भी आपने वो तमाम वीडियोस जो है वो देखे थे, क्या कुछ स्थिति रही थी बापू परीक्षा परिसर के बाहर की, छात्रों की तरफ से किस तरीके से हंगामा जो है वो किया जा रहा था। और आप वो पूरा वीडियो देखिए जिसको लेकर पटना डीएम के ऊपर शिकायत जो है वो हुई है और वहीं तमाम चीजों को लेकर छात्रों का गुस्सा क्यों फूटा है और छात्र क्यों गुस्से में दिख रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर भी पटना डीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बापू परीक्षा परिसर है बिहार में, यहाँ पर 12,000 बच्चों का परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में इनवलप होता है, लिफाफा होता है, 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा का प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था, एक बॉक्स में 192 एक बॉक्स में था, इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जो परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा है उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। वो सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा, लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है। मुख्य रूप से यही था कि खुला हुआ बॉक्स दूसरे हाल में आया, तो उसका कारण यही था कि एक हाल में 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था, 192 प्रश्न पत्र ही आया था, इसलिए एक हाल से दूसरे हाल में परीक्षा प्रश्न पत्र को ट्रांसफर करना पड़ा। उसी में कुछ बच्चों को आपत्ति हुई, हंगामा किया और इसके अलावा कोई समस्या नहीं थी। थोड़ा वितरण में डिले हुआ, अतिरिक्त समय दिया गया। 12,000 में से
11,500 से अधिक बच्चों ने शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दिया, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं लगभग 150 से 200 की संख्या में, उन लोगों ने हंगामा किया, बाहर आकर के बहिष्कार किया। ये बात हम लोगों ने बीपीएससी को बता दिया है। बीपीएससी का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग मीडिया के माध्यम से सभी बच्चों को बताएंगे। ये जो है कुछ भी कहेंगे जो लोग जमा नहीं किए, ठीक है, जो लोग ओएमआर सीट नहीं जमा किया है, उनसे बार आग्रह किया गया कि वो लोग ओएमआर सीट जमा ठीक है ना, लेकिन बाहर लेके आ गए हैं तो वो जमा नहीं, खुद जिनका मकसद हंगामा करना है उनके लिए कुछ नहीं करना है। और जो बच्चे परीक्षा देना चाह रहे थे उन्होंने परीक्षा दिया बकायदा, जो लोग नहीं देना चाह रहे थे वो नहीं दिया है। इससे हम लोगों ने अवगत करा दिया है, कहीं भी कोई भी पेपर लीक का मामला नहीं है। तो आपने वो तमाम वीडियो भी देखा कि कैसे इस वीडियो में नजर आ रहा होगा कि पटना के जो डीएम है वो एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगा। और वहीं आपको यह भी बता दें कि बाद में पटना डीएम ने तमाम चीजों के बारे में अपनी बातें जो है वो भी रखी थी। किस तरीके से उन्होंने बताया बाद में कि जो ये हुआ है, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने अभ्यर्थी को थप्पड़ मारा है, उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, किसी परीक्षार्थी को आहत करने की मंशा नहीं थी। और वहीं उन्होंने इसके बारे में यह भी जानकारी दी कि कैसे जो केंद्राधीक्षक थे उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी और वहां उन्हें अस्पताल जो है वो पहुंचाना था, लेकिन वो वहां से निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि रोड जो है वो पूरी तरीके से अभ्यर्थियों ने जाम कर रखा था। और बाद में यह भी स्थिति सामने आई कि जो एक केंद्राधीक्षक थे जिनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, उनकी बाद में मृत्यु जो है वो भी हो गई है। ये तमाम चीजें थी और बाद में पटना के डीएम जो है उन्होंने तमाम चीजों को लेकर अपना पक्ष जो है वो भी रखा और सारी चीजें उन्होंने स्पष्ट की। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था, एक बॉक्स में 192 एक बॉक्स में था, इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जो परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा है उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति की। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा, लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है, जिनका मकसद हंगामा करना है उनके लिए कुछ नहीं करना है। और जो बच्चे परीक्षा देना चाह रहे थे उन्होंने परीक्षा दिया बकायदा, जो लोग नहीं देना चाह रहे थे वो नहीं दिया है। इससे हम लोगों ने अवगत करा दिया है, कहीं भी कोई भी पेपर लीक का मामला नहीं है।